70 साल से कांग्रेस जो है ना देश को पूरा खोखला कर दिया था, सत्यानाश कर दिया था, बेड़ा गर्क कर दिया था, देश को एकदम एक बारूद के ढेर पर लाके बैठा दिया था। तो आज जो है नरेंद्र मोदी साहब देश को सशक्त किए हैं, मजबूत किए हैं। आज देखिए भारत का ना डंका बजता है विदेश में। पहले का प्रधानमंत्री को ना बंदूक का मुठ से मार करके विदेश में स्वागत किया। सीएए उनके लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हमारे शरणार्थी भाई हुआ करते थे, जो 2014 तक वो पाकिस्तान छोड़ के, बांग्लादेश छोड़ के स्वदेश अपने देश लौटे थे। उनको नागरिकता देना, उनको सम्मान देना किसके लिए हानिकारक है भाई? इसमें नुकसान किसका है? जो अपने थे उनको अपना कहने में परेशानी क्या? ये ममता से कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं? 56 हैं। तो हम क्यों दें? ये हिंदुस्तान के धर्मशाला है कि मुसलमानों को हम यहाँ पे देंगे। जो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तानी मुसलमान भाई हैं वो रहे, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाकी देश के हैं जिनको जहाँ अगर इंडिया आना है तो उसके लिए भैया अप्लाई करिए तब आइए। इंडिया गठबंधन, ये कांग्रेस पार्टी और ये ममता दीदी, ये तीनों मिलके इतना 2014 से टक्कर दे रहा है 2024 तक, मगर बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चौक और मैं हूं सुमित। देश भर में दो ऐसे मुद्दे हैं जो 2024 लोकसभा चुनाव की सूरत बदल सकते हैं, राम मंदिर और दूसरा सीएए। लोगों की क्या राय है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। समस्या सीएए से नहीं है, विपक्ष को समस्या हिंदू से है, विपक्ष को समस्या हिंदू शब्द से है, विपक्ष को समस्या सनातन शब्द से है, इसलिए वो परेशान है। उनको परेशानी रोहिंग्याओं से नहीं है, उनको परेशानी पाकिस्तानी हिंदू से है। देखिए सीएए को पहले समझना पड़ेगा। कुछ लोग उन मुसलमान भाइयों को जो बरगलाने का काम करते हैं अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए, तो उसका कोई फायदा नहीं। आधे से ज़्यादा आबादी अब ये समझ चुकी है कि बरगलाने का काम कौन करता है। सीएए उनके लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हमारे शरणार्थी भाई हुआ करते थे, जो 2014 तक वो पाकिस्तान छोड़ के, बांग्लादेश छोड़ के स्वदेश अपने देश लौटे थे। उनको नागरिकता देना, उनको सम्मान देना किसके लिए हानिकारक है भाई? इसमें नुकसान किसका है? जो अपने थे उनको अपना कहने में परेशानी क्या? ये 47 में जब बंटवारा हुआ था देश में, किस चीज़ के लिए बंटवारा हुआ था? मुसलमान उधर, हिंदू उधर, बाकी जो अपनी मर्जी से जिधर रहना चाहिए वो उधर रह सकता है। लेकिन उधर जो कुछ इधर आ गए, लेकिन जो हमारे कुछ उधर थे या उनके जो कुछ उधर थे, आप देख लीजिए यहाँ सभी धर्म खुश हैं, यहाँ सभी धर्म खुश है, सभी धर्मों का सम्मान विकास होता है। लेकिन उस जगह क्या था? हैसियत मेरे, उनके पास आटा नहीं है, मत लो आटा, अपना आटा और डाटा तुम ध्यान रखो। लेकिन हमारे जो अपने हैं, हमारे जो परिवार के अभिन्न अंग है, हम उनको वापस लाकर को सम्मान देने का कंपेयर तो सवाल ही नहीं है साहब। भारत कहाँ, हिंदुस्तान कहाँ, पाकिस्तान। मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि मुसलमानों को नागरिकता देनी चाहिए। इस दुनिया में कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं? 56 हैं। तो हम क्यों दें? ये हिंदुस्तान के धर्मशाला है कि मुसलमानों को हम यहाँ पे देंगे। जो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तानी मुसलमान भाई हैं वो रहे, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाकी देश के हैं जिनको जहाँ अगर इंडिया आना है तो उसके लिए भैया अप्लाई करिए तब आइए। वैसे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो बना था वो धर्म के बेस पे ही बना था। हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म पे वजह था। इंडिया में कहा गया था, जब क्या नाम है, जो मुसलमान थे उन्होंने कहा था कि जो हिंदू हैं वो नापाक होते हैं, हम नापाक के साथ नहीं रहेंगे, इस वजह से अलग हुए थे। और जो बहुत से लोग आप मुसलमान ये कहेंगे कि हमने आज़ादी में अपना खून बहाया है, तो महाराज जब खून बहाया था तो पाकिस्तान अलग क्यों कर लिया? रहन देते। और दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों को साथ में ले लेना चाहिए जो वहाँ पे प्रताड़ित हैं। हम तो कह रहे अफगानिस्तान को भी ले लेते हैं साथ में, पाकिस्तान भी ले लेते हैं, बांग्लादेश भी ले लेते हैं, पूरा अखंड भारत बना देते हैं। मोदी जी तो बात ही करे अखंड भारत की। क्या सीएए को लेकर अभी लोगों को क्लियर ही नहीं है क्या चीज़ें। तीन देशों की बात की गई है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इन 3 देशों के में जो अल्पसंख्यक है, कौन है अल्पसंख्यक? हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, उनको भारत में बुलाया जा रहा है। ठीक है, जो आ चुके हैं 2014 से, जो अभी रह रहे हैं इंडिया में, जिनको नागरिकता नहीं मिली है, उनको दिया जा रहा है। ठीक है, जोधपुर में आपने देखा होगा, टीना डाबी एक IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने पाकिस्तानी हिंदुओं की जो झोपड़ी थी वो गिराई थी। उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है नागरिकता, ताकि वो इस देश में रहें और हमारे देश का साथ दें, हिंदू एक हों, बस और कुछ। इसमें लोकसभा चुनाव उससे पहले सीएए लागू करना, ये कहाँ तक आप इसको राजनीतिक स्टंट मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कैसे है बताइए? 2020 में पहले क्या नाम है, शाहीन बाग हुआ, उसके बाद कोविड आ गया,
कोविड के बाद अब लागू हुआ है, क्या दिक्कत है? पहले लागू करे तो दिक्कत, ना लागू करे तो दिक्कत। मतलब ये चिट भी हमारा, पट भी तुम्हारा। तो वही वाला हाल है। लागू किया, अभी लागू किया, बहुत अच्छी बात है, समर्थन है, बिल्कुल है। मुस्लिम लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष वो है मौलाना फिरंगी, उन्होंने बोल दिया है कि इसमें मुसलमानों को कोई लेने देने की जरूरत ही नहीं, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। राम मंदिर और उसके बाद सीए, विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं? चुनाव में क्या होगा इस बार? सीए बहुत अच्छा है, पहले आ जाना चाहिए था। देखिए, हम उसका स्वागत करते हैं। विदेश में जो प्रताड़ित हो रहे थे, जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो वहाँ अल्पसंख्यक हो गया, उनको मार दिया गया, या फिर जो है ना सिख, हिंदू, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट जो थे, या तो मार दिए गए या फिर धर्म परिवर्तन कर दिया गया। वो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान में हो। तो आज जो है उनको मौका मिला है, वापस जो है यहाँ भारत में आ सकते हैं। अपना जो है उनको यहाँ सिटीजनशिप मिल जाएगी, अपना घर है उनका एकमात्र, भारत और सुरक्षित है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पहले आना चाहिए था। तो ये मोदी की सरकार लाई है, तो बहुत खुशी की बात है जी। तो चुनाव पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? चुनाव पर बहुत, क्यों विपक्ष को हल्ला मचा रहा है? विपक्ष का तो काम है भाई, अमृत भी लाएगा ना तो वो विरोध करेगा। अमृत भी अगर लाएगा ना, अमृत ला करके आपका चम्मच से आपका मुंह में पिलाएगा, ले बाबू और तुम कभी जिंदगी में नहीं मरोगे, तो भी वो विरोध करेंगे। वो उनका धर्म है, विपक्ष का धर्म है कि वो अच्छा से अच्छा काम करके भी देंगे ना तो विरोध करेगा, लोगों को भ्रम में डालेगा। क्यों? वो तो राजनीति पार्टी है ना, धार्मिक पार्टी तो है नहीं। तो ये बात तो आज मोदी सरकार जो कर दिए, राम मंदिर बना के रिपेयरिंग करके दे दिए। राम मंदिर देखिए, 500 साल से श्री राम प्रभु टेंट में थे मुजरिम की तरह, किसी का हिम्मत नहीं होता था। इतने प्रधानमंत्री आते जाते थे, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं होता था। आज जो है ना नरेंद्र मोदी साहब उस 500 साल पुराने मने वो फटे टूटे फटे वो टेंट से जो है ना निकाल करके और भव्य मंदिर बना करके रिपेयरिंग कर करके देने का काम किए हैं। और ये विपक्ष हमेशा बदनाम करती है कि राम मंदिर बना दिया, धर्म की राजनीति करता है। मंदिर कहीं नहीं बना है। लव कुश जो थे ना, श्री राम प्रभु के पुत्र थे, उन्हीं के द्वारा कसौटी पत्थर से मंदिर बनाई गई थी। उस मंदिर को पुनः निर्माण कर करके, रिपेयरिंग कर करके, रफू करके, मरम्मत कर करके, रिनोवेटेड कर करके देने का काम यहाँ का जो है आवाम को किए हैं। राम मंदिर और उसके बाद सीए, पलट जाएगा खेल एकदम 400 पार। बिल्कुल, देखिए 400 पार इसलिए माने जरूरी है, और हम सभी को वोटिंग बूथ तक जा करके एक एक परिवार को जो है ना ले जा करके और माने देना है, वोट देना है। क्यों? देश को बहुत मजबूत करना है। माने 70 साल से कांग्रेस जो है ना देश को पूरा खोखला कर दिया था, सत्यानाश कर दिया था, बेड़ा गर्क कर दिया था। तो सब जो है ना माने देश को एकदम एक बारूद के ढेर पर लाके बैठा दिया था। तो आज जो है नरेंद्र मोदी साहब देश को सशक्त किए हैं, मजबूत किए हैं। आज देखिए भारत का ना डंका बजता है विदेश में। पहले का प्रधानमंत्री को ना बंदूक का मूठ से मार करके विदेश में स्वागत किया जाता था। आज जो है ना ऐसा जो है ना मुस्तकबिल चेंज कर दिए हैं, ऐसा इबारत लिख दिए हैं मोदी साहब कि दूसरे देश में जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब तो उनको पैर छू करके प्रणाम कर करके, और जो है ना दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनको इस्तकबाल करती है। तो आज जो ऐसा इबारत ऐसा लिख दिए हैं, ऐसा मुस्तकबिल चेंज कर दिए हैं कि सारा वर्ल्ड जितना सारी कायनात जो है ना ये भारत देश का आगे सजदा करेगा नरेंद्र मोदी साहब की वजह से। नरेंद्र मोदी साहब जी बिल्कुल, सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब को, वो भी मात्र 3 या 4 साल में, 3-4 साल का शासन काल में। मान रहे कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? बिल्कुल 110%, 1000%। देखिए 100% बनेंगे तीसरी। काम किया है? बहुत किया है। क्या काम किया है बताइए? ऐसा कोई काम नहीं जो उन्होंने किया ना हो। क्या काम किया है? काम के बारे में 3 साल तो कोरोना काल में बीत गया नरेंद्र मोदी साहब का। 10 साल का कार्यकाल में 3 साल कोरोना काल में बीत गया। 3 साल लग जाता समझने में, तो 3 साल में जितना काम कर दिया ना बहुत किए हैं। नरेंद्र मोदी साहब को 400 पार जिताएंगे। आज जो राम मंदिर दिए हैं, हम मरे हुए थे, श्री राम रूपी आत्मा को ला करके हमारे हृदय में फिट करने का काम नरेंद्र मोदी साहब किए हैं। तो हम उनको जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलेंगे। उनको एक कर्जदार हैं नरेंद्र मोदी साहब का, तो हम कर्ज जो है ना वो एक वोट का ताकत दिखाएंगे, हाँ, और एक वोट दे करके उनको 400 पार जिताएंगे उनको। जी 305 सीट लेके आ रहे हैं। और आप तो ये नहीं पूछे कहाँ पे आ रहे हैं? कहाँ पे आ रहे हैं? इटली में आ रहे हैं, इटली में। और यहाँ पे मोदी सरकार है, 400 पार है। तो पहले राम मंदिर और उसके बाद सीए। अरे राम मंदिर को छोड़ो, सीए पीए को छोड़ो, हमें उसका टेंशन नहीं लेते हैं। हम ये टेंशन लेते हैं जो 400 पार है। ये इंडिया गठबंधन, ये कांग्रेस पार्टी और ये ममता दीदी, ये तीनों मिलके इतना 2014 से टक्कर दे रहा है 2024 तक।
मगर बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा 400 पार है, 400 पार। सब जमानत पे चल रहा है ना, घबराहटपन हो रहा है ना, 2 महीने के बाद क्या होगा।